हम लोग असम स्टेट का बात करें तो असम स्टेट का अबाउट 485 के आसपास 2025 में 480 प्लस मार्क्स पे भी स्टूडेंट्स को सीट मिल गया था लास्ट काउंसलिंग तक। इस बार क्योंकि बायोलॉजी इजी पूछा है, फिजिक्स टफ है और केमिस्ट्री मॉडरेट टू टफ है, तो इस बार जो कट ऑफ होगा थोड़ा ज्यादा जाना चाहिए 2025 के रिस्पेक्ट में। इसका रीजन है कि सीट इंक्रीज किया है। तो जो असम के लिए हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इसका कट ऑफ 500 प्लस माइनस 10, यानी कि असम स्टेट कोटा के बेसिस पे यदि बात किया जाए तो जिस स्टूडेंट का 500 या 490 से 510 के बीच में है वो सेफ है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। जनरल ईडब्ल्यूएस में 490 के आसपास, ओबीसी में 440 एंड एसटी में 350 के आसपास ए स्कोर आने पे वो सेफ जोन में है। तो असम के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि 500 के आसपास यदि आपका स्कोर है तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। 500 प्लस मार्क्स है तो आप निश्चिंत रहिए। और ऐसे स्टूडेंट जिनका मार्क्स 480 प्लस है, लाइक 480 प्लस है, उनको भी होप रखना है, उनको भी सीट मिल सकता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं असम में नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं, सीट्स भी बढ़े हैं, तो उनको सीट मिलने की संभावना है। तो ये था हम लोग का ओवरऑल एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ, और पेपर डिफिकल्टी लेवल के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट ऐसा मार्क्स क्रॉस कर रहे हैं वो सेफ जोन में है। जिस स्टूडेंट का मार्क्स इनसे कम है वो अपना प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कर सकते हैं यदि उनको आगे अगले साल नीट एग्जाम देना है, क्योंकि ऑलरेडी अगले साल के प्रिपरेशन के लिए 1 मंथ आप लेट हो चुके हैं। तो यदि आपका मार्क्स इस बाउंड्री के नीचे है तो आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर दें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। इसके बेसिस पे हम, इस एग्जाम के बेसिस पे हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर रहे थे एक चीज। क्या था वो चीज कि स्टूडेंट्स जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर चीजों को पढ़ते हैं, नीट का खास करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और इजी क्वेश्चन बस बनाते हैं और सोचते हैं कि इतना में ही मेरा सिलेबस हो जाएगा, ऐसे स्टूडेंट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इस बार फेस किए हैं। हम बता देते हैं क्लास में, हर क्लास में हम बोलते हैं कि जो नीट का स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उसको भी JEE के स्टाइल में पढ़ना चाहिए। मतलब कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशंस पे ध्यान देना चाहिए। बहुत चीज स्टूडेंट्स इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, वो क्वेश्चन भी राइज करते हैं कि ये तो JEE मेन में इतना कैलकुलेशन का क्वेश्चन किया जाता है, हम लोग को क्या जरूरत है। तो री नीट 2026 ये चीज दिखा दिया। नीट 2025 का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर दिखा चुका है ऑलरेडी। तो आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मेरा मैसेज है कि आप रिलैक्स नहीं हो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें। यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसको अवेलेबल करें और वैसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज्यादा करें। फिजिक्स और केमिस्ट्री में खास करके आपको आपका जो नॉलेज है, आपका जो प्रैक्टिस है, JEE मेन एस्पिरेंट्स के जैसा होना चाहिए कि आप उनको कंपीट कर सके। इस तरह से आपको पढ़ना है। आपका कॉन्सेप्ट का लेवल सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं होना चाहिए, और आपका जो कॉन्सेप्ट का लेवल है डेप्थ में होना चाहिए। इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस केमिस्ट्री में, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन पूछा गया था, वो रेडियल वेव फंक्शन, मेडिकल स्टूडेंट को बहुत सारे फैकल्टीज उस क्वेश्चन को करवाते नहीं है, लेकिन हम लोग हर साल उस क्वेश्चन को करवाते थे। रेडियल वेव फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, साई स्क्वायर आर का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, और इस बार उसी पे क्वेश्चन आ गया। आयनिक इक्विलिब्रियम का जो क्वेश्चन था उसमें डायरेक्ट सॉल्युबिलिटी का जो कैलकुलेशन था उसमें पावर 1/3 का पावर हम लोग को ये करना था, गेस करना था, उसका कैलकुलेशन था। ऐसा कैलकुलेशंस JEE मेन के क्वेश्चन में पूछा जाता है।
तो नीट के जो भी एस्पिरेंट्स हैं अपने कैलकुलेशंस पे ध्यान दें, कैलकुलेशन से बचे नहीं, ग्राफिकल क्वेश्चन से बचे नहीं, मैथमेटिकल क्वेश्चन से बचे नहीं, क्योंकि अगले साल ये सब चीज के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। और एक साथ एक चीज और के लिए रेडी रहना पड़ेगा, एग्जाम सीबीटी मोड में होने वाला है, तो वो भी चीज आपके लिए नया होगा बिल्कुल। तो कैलकुलेशन, मैथमेटिकल पार्ट एंड सीबीटी मोड, इस चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। और अगले साल इस बार जो अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनको अगले साल के लिए अपना प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट करना होगा और अच्छा परफॉर्म करना होगा। कंजूसी नहीं करना है पढ़ाई में, लापरवाही नहीं करना है, और मैक्सिमम चीज ये बोल के नहीं आगे बढ़ जाना है कि ये हम लोग के लिए नहीं है, ये जेई वालों के लिए है। हर कॉन्सेप्चुअल चीज आपके लिए भी है और उस चीज पे आपको प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है। तो जिनका एग्जाम अच्छा गया है उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, आप अच्छा डॉक्टर बने। और कॉलेज में जाने के बाद भी अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करने वाले ही आगे अच्छा डॉक्टर बन पाते हैं। ऐसा नहीं कि आपका अच्छा मार्क्स आ गया, नीट में सिलेक्ट हो गए, अच्छा कॉलेज मिल गया तो वहां जाके आप मस्ती करने लगे, वहां भी आपको जाके एक नया चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा। वहां भी कॉलेज में आपको एक नया चैलेंज लेके पढ़ना है, वहां पे टॉप करना है, तभी आप आगे चल के अच्छा डॉक्टर बनेंगे, नहीं तो ऐसे ही काम चलाओ डॉक्टर बन जाएंगे। जिस स्टूडेंट का अच्छा पेपर नहीं हुआ उनको डीमोटिवेट नहीं होना है, उनको ट्राई करना है फिर से, और फिर से ऐसा प्रैक्टिस करना है। बहुत स्टूडेंट्स को हम देखते हैं वो अपना प्रैक्टिस का थ्रेशोल्ड डिसाइड कर लेते हैं कि हमको इतना तक ही प्रैक्टिस करना है। नहीं, प्रैक्टिस आपको इतना करना है जब तक कि आप उस टॉपिक का मास्टर ना बन जाए। आपसे हर टाइप का क्वेश्चन बनना चाहिए, जेई मेन टाइप का क्वेश्चन हो चाहे नीट लेवल का क्वेश्चन हो, आपसे हर टाइप का क्वेश्चन बनना चाहिए। आपको परफेक्शन आना चाहिए, आपके मन से आवाज आना चाहिए कि इस चैप्टर से हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। और जो भी स्टूडेंट तैयारी करता है उसको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि सिर्फ सिलेक्शन के लिए आप पढ़ाई नहीं करें कि हमको जस्ट कट ऑफ क्लियर करना है। सिर्फ कट ऑफ के लिए आपको पढ़ाई नहीं करना है, आपको परफेक्शन के लिए पढ़ाई करना है। आप जब परफेक्शन के लिए पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन ऑलरेडी हो जाएगा और अच्छे रैंक के साथ होगा। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है सारे स्टूडेंट्स के लिए, नेवर लूज होप। और जिनका इस बार सिलेक्शन होने वाला है उसको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू।